नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में 2 से 3 नंबर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्राकृतिक संख्याएं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जो भी संख्याओं को हम काउंटिंग में यूज करते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आते हैं, जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन दे देगा निम्न में से प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन में आपका एक काउंटिंग नंबर जरूर रहेगा। अब आ जाते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से उसमें भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। जैसे 4 में देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 6 में भी चला जाएगा, 8 में भी चल जाएगा, 10 में भी चल जाएगा, 22 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा। तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला आता है विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत वो संख्याएं आती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 से भाग उनमें नहीं जाता है। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11। 9 में नहीं जाएगा 2 का भाग, 11 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। तो ये सारी संख्या क्या हो गई? विषम संख्याएं। अगला आ जाते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्या से क्या मतलब? मतलब उसके आगे माइनस लगा होता है, मतलब वो ऋणात्मक होती है। तीसरा होता है उदासीन पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं और यह जीरो होता है। जीरो क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है। एग्जाम्पल देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। इन सभी संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब इसमें धनात्मक संख्या भी रहती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी रहती हैं और उदासीन पूर्णांक भी रहते हैं। अगला आते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें जीरो शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक। उसमें आप जीरो अगर शामिल कर लेंगे, जैसे जीरो से स्टार्ट कर देंगे 0 1 2 3, तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो खुद से भी भाग चला जाएगा, उसमें 1 से भी जाएगा और इन दोनों के अतिरिक्त एक और नंबर से उसमें भाग चला जाएगा, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12। जैसे 4 में देखिए 4 में 1 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा और 4 2 का भी इसमें भाग जाएगा। तो ये सारी भाज्य संख्या हो गई। अब आ जाइए अभाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 3 5 11 13 17 एक्सेट्रा। जैसे 3 में देख लीजिए, 3 सिर्फ 1 से विभाज्य होगी और स्वयं से होगी, उसके अदर किसी से भी नहीं होगी, तो ये सारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो। HCF उनका 1 होना चाहिए। जैसे 5 और 7, 2 और 3, ये आपस में
अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका अगर एचसीएफ 1 हो जाएगा तो ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं परिमेय संख्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। p/q क्या है? अंश बटा हर के रूप में जिसको लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और हर का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 5, 2/3, 11/5, रूट में 25, इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। ये ठीक इसका विपरीत होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इन्हें मुख्यतः रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, मतलब उनका रूट स्क्वायर नहीं निकलता है। जैसे √3, √105, √11, √17। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या 3.14। अब आता है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर, मतलब दोनों को मिला के लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे √3 2/5, √15 4/11।